मामला हर गुजरते लम्हे के साथ खराब होता जा रहा है। सिचुएशन एस्केलेट करती जा रही है। भारतीय पंजाब में 2 घंटे में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के 2 अहम मकामात पर 2 धमाकों के बाद अब मुंबई के जलने के हवाले से जो खबरें हैं, पूरा भारत लरज उठा है। तो वहीं दूसरी जानिब भारत सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ भी अपना महाज गर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इस सब में कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और बांग्लादेश ने भारत का ड्रोन मार गिराया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 6 मई 2026 बुध का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, आपके सामने है कि इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है और भारत जो है वो यूं लग रहा है कि एक मरतबा फिर किसी एडवेंचरिज्म की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ न कुछ प्लान कर रहा है। भारत जो कि पिछले साल इन्हीं दिनों में सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च करने की तारीख साज गलती कर बैठा, सिंदूर का तंदूर बना दिया हमने, और उसके बाद ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने रही सही कसर निकाली। यानी 7 तारीख को हमने सिंदूर को नाकाम बनाया और 10 तारीख को हमने बुनियानुम मरसूस लॉन्च करके रही सही कसर निकाल दी। और ये दोनों दाग भारत के माथे के ऊपर एक कलंक बन चुके हैं। सिंदूर कलंक बन चुका है और अब उस कलंक को मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक जा सकता है। यही वो दिन है, पूरी दुनिया बात करेगी कि कैसे पिछले साल भारत को शिकस्त हुई, तो अब उससे तवज्जो हटाने के लिए अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कुछ और फीड किया जा रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान के खिलाफ महाज है और पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बिल्ड किया जा रहा है, तो ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश जो है उसको भी इस मर्तबा नरेंद्र मोदी सरकार ने निशाने पर ले लिया है। इससे पहले भी लाल किले का जो अटैक था उस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन कराम ये चीज सामने आई थी कि भारत ने कहा था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द जो है वो बांग्लादेश की साइड से इंडिया में एंटर करवाए हैं। तो बांग्लादेश को भी ये दहशतगर्दी के नेटवर्क्स और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के इल्ज़ाम में वही इल्ज़ाम जो पाकिस्तान पर भारत लगाता था वही बांग्लादेश पर भी लगाता आया है। और आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे में टेंशन्स जो हैं वो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जब से भारत नवाज हसीना वाजिद की हुकूमत गई है तो अब सिचुएशन वहाँ पर भी एस्केलेट कर रही है। वहाँ पर भी एक ड्रोन इंसिडेंट हो गया है। सब कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है ये आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। और हमारे जो बांग्लादेशी भाई देख रहे हैं उन्हें भी कमेंट सेक्शन में पता चले तो एक और कमेंट भी आपने करना है, पाक बांग्लादेश दोस्ती जिंदाबाद। नाज़रीन इकराम, अब जरा डेवलपमेंट्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो बांग्लादेश वाली चीज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मुंबई पर हमलों के हवाले से भी एक खबर आई है और वो खबर भी तशवीशनाक है, उसे भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। भारत एक तरफ तो आपको पता है कि वेस्टर्न बॉर्डर ईस्टर्न बॉर्डर दोनों पाकिस्तान के लिए एक्टिव करना चाह रहा है और एक तरफ तालिबानी रिजीम जो दोबारा से एक्टिव हुई है, टीटीपी बीएलए जो एक्टिव हुए हैं, ये बिला वजह नहीं है। इंडिया यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के ऊपर एक मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है, तो वहां से पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए कि पाकिस्तान की तवज्जो अटेंशन डाइवर्ट की जा सके, अटेंशन डिवाइड की जा सके, तो ये सारी हरकतें जो हैं ये भारत की तरफ से लगातार की जा रही हैं। इट इज नॉट समथिंग न्यू, ये कुछ नया नहीं है। अब नाज़रीन इकराम, असल चीज के ऊपर आते हैं जो सबसे अहम तरीन नुकता है। एक खबर आती है जी, और ये इस वक्त सारे बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट्स के ऊपर रिपोर्ट हो रही है कि बीएसएफ जो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसका ड्रोन बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर क्रैश हुआ है। और ये इंडिया का जासूसी वाला ड्रोन था जो इन्होंने बांग्लादेश की तरफ भेजा। और इंडिया के नफीरियस डिजाइंस तो आपको पता है, बांग्लादेश जो है उसकी रीसेंट टाइम्स के अंदर पाकिस्तान और चाइना के साथ डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। बांग्लादेश के टैंक हमारे यहाँ पर टेक्सला में आके सारे अपग्रेड हो रहे हैं। फिर एयरफोर्स के साथ कोलैबोरेशन और कॉपरेशन पाकिस्तान और चाइना के साथ बांग्लादेश की बढ़ती जा रही है और भारत नवाज पॉलिसीज से बांग्लादेश जरा पीछे हटा है। अब बीएसएफ का ड्रोन जो है उसे बीजीबी जो है बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स, बांग्लादेश बीजीबी बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स है, इसी तरह से बीएसएफ जो है वो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो अब नाज़रीन कराम, अब ये खबर आ रही है, द डेली स्टार भी रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन सर्वेलेंस ड्रोन क्रैशेस 20 यार्ड्स इनसाइड बांग्लादेश। बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर घुस के भारत का ड्रोन वहां पर क्या कर रहा था। और जाहिर बात है कि ये चेक करने के लिए होता है भारत वहां पर क्या कोई एडवेंचरिज्म करना चाह रहा है, क्या भारत बांग्लादेश का बॉर्डर गर्म करना चाह रहा है, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भारत कहे कि सिंदूर 2.0 पाकिस्तान की तरफ आएगा तो फेंटा ज्यादा लगेगा, तो शायद बांग्लादेश को कमजोर समझ रहा है, जो कि उसकी खाम ख्याली होगी। कमजोर तो पिछले साल हमें भी समझा था, तभी आ गया था राफेल लेके, फिर हमने राफेल गिराए। वो तो अब अल्लाह के काम है, बांग्लादेश के साथ भारत ने कुछ किया तो बांग्लादेश क्या जवाब देता है और फिर उसमें से फतहयाब कौन होता है, ये
एक्सपेक्ट भारत अगर कुछ कर भी रहा है तो उसे ज़रा सोच समझ के करना चाहिए। पिछले साल वाले अपने सिंदूर से सबक सीखना चाहिए। लेकिन अब बीजीबी जो है उसने ड्रोन जो है लाल मोनीरात में बाज़ाब्ता तौर पर रिकवर किया है और अब ये एक फ्लैग मीटिंग जो है उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। और सारी बात है कि ये सब पिलर 8 है, मेन पिलर 841 का, और 61 बीजीबी टीस्टा जो बटालियन है उनके अंडर ये सारा मामला हो रहा है। अच्छा, फिर वही दूसरी जानिब अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन कराम कि ये ड्रोन जो है ये अपना कंट्रोल जो है अब इंडिया ये कह रहा है कि ये अपना कंट्रोल लूज कर गया, ये आगे चला गया, हम तो अपनी सर्वेलेंस कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश इस मामले को अच्छा खासा सीरियस ले रहा है। अच्छा, फिर वहीं दूसरी जानिब इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन सर्वेलेंस ड्रोन क्रैशेज इन बांग्लादेश अमिड ईडब्ल्यू स्पेकुलेशन एंड राइजिंग बॉर्डर टेंशन। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की स्पेकुलेशन भी आ रही है कि इंडिया का ड्रोन अगर अपना कंट्रोल लूज किया है तो उसकी असल वजह क्या है। इसमें कहीं बांग्लादेश के पास लेटेस्ट कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट तो नहीं आया। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जरा आ जाते हैं एक और नुक्ते के ऊपर जो भारतीय पंजाब के अंदर हुआ। खैर, अब भारतीय पंजाब के सीएम ने कह दिया कि बंगाल में भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, नरेंद्र मोदी वहां का इलेक्शन जीत गया, छोटे मोटे लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करा के जिसमें बंदे भी ना मरे, धमाके भी हो जाएं, और अब पंजाब के अंदर भी ये किया जा रहा है। तो भारतीय पंजाब जो है ना वो जरा भारत सरकार को अच्छा खासा टफ टाइम देता है। तो वहां पर अब उनके कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ये कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा, वो ये कह चुके हैं कि बीजेपी ये हरकतें ना करे। यानी जो 2 धमाके बीएसएफ के दफ्तर के बाहर और जो कंटोनमेंट कैंट के बाहर हुए, अब वो बाज़ाब्ता तौर पर उसे नरेंद्र मोदी के खाते में डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बीजेपी करवा रही है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है और पंजाब में नहीं चलेगी, और बाज आ जाओ, पंजाब के साथ ये छेड़खानी ना करो। अब नाज़रीन कराम, सिचुएशन ये बनती जा रही है कि एक तो बॉर्डर्स का मामला भी होता है, सरहदों पर तनाव हो तो भारत में चुनाव होता है, और वो ये कह रहे हैं ये पंजाब इलेक्शंस जो अगले साल होने हैं उन्हें इंपैक्ट करने के लिए एक फियर और डर बना रहे हैं, और फिर कहेंगे हम ही मसीहा हैं जो आपको बचाएंगे। ये एक नैरेटिव होता है, यही एक स्ट्रैटेजी होती है जो नरेंद्र मोदी सरकार अपना रही है। और अब तो वहां के सीएम भी ये बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की ऑपोजिशन खुलकर ये बात करती है। लेकिन अब नाज़रीन कराम एक तशवीशनाक चीज़ ये हुई है कि नई दिल्ली में और मुंबई में पुलिस की दौड़ें लगी हैं। वहाँ पर कुछ होटल्स हैं, बल्कि मुंबई में ताज होटल जो है आपको पता है बड़ा मशहूर है। ये जो होटल है नाज़रीन कराम, इस होटल को एक कुछ टेलीफोन कॉल्स आई हैं और वहाँ पर यह बताया गया है कि दहशतगर्दी का हमला होने वाला है, और वहां पर एक हाई अलर्ट की सी सूरत हाल बन चुकी है। अब ये फेक कॉल है, जेन्युइन कॉल है, इस कॉल का मकसद क्या है, इस कॉल का मतलब क्या है, ये सारे वो सवालात हैं जो कि जवाब तलब हैं। लेकिन इंडिया के अंदर सिचुएशन जो है वो एस्केलेट हो रही है। इंडिया के अंदर जंगी तराने वाला माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की ISI को और प्रो खालिस्तान मूवमेंट्स जो है उन्हें दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे करार दिया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब मकबूजा वादी के अंदर जो जुल्म और जबर होता है और वहां पर जो कुछ भी होता है उसे भी पाकिस्तान के खाते में डालने की कोशिशें जो हैं वो भी नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया की तरफ से ऑल टाइम हाई पर है। सो द सिचुएशन इज टेंस, द सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग। मामला जो है वो अच्छा खासा परेशान कुन है, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार बैठी हैं और दोनों साइड से दोनों महाजों पर हम बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अफगानिस्तान बॉर्डर गर्म किया कि शायद हम अपने असासे उधर मूव कर दें। इनकी हैरानी उस वक्त बढ़ी और इन्हें परेशानी भी हुई जब हमने अपने वहीं पर जो रिसोर्सेज से उनके जरिए रिसोर्सेज के जरिए अफगानिस्तान को भी ठोका, और भारत के लिए जितना हमने पहले रखा हुआ था ना इंतजाम खातिर मदारत के लिए, वो उधर ही मौजूद है। हमारे एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के सारे एसेट्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। सो जस्ट अगर आपने कोई एडवेंचर करना है, हम अमन चाहते हैं लेकिन एडवेंचर करना है, तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कुछ नए सरप्राइजेस तैयार हैं और हमारे रिस्पॉन्स की तैयारी कर ले। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।